रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री ने 3 देशों का दौरा किया है, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। इस वीडियो में हम इथियोपिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पर फोकस करेंगे। जॉर्डन और ओमान के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। इथियोपिया अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है। ये ब्रिक्स का मेंबर है। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिक्स में पहले 5 मेंबर्स हुआ करते थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। हालांकि रिसेंटली 5 और नए मेंबर्स ब्रिक्स में ऐड हुए हैं, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स में अब 10 मेंबर्स हो चुके हैं और ये ब्रिक्स प्लस बन चुका है। तो इथियोपिया भी ब्रिक्स का मेंबर है और ग्लोबल साउथ की महत्वपूर्ण वॉइस है। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स इथियोपिया में है। ये इथियोपिया को अफ्रीका का डिप्लोमेटिक हार्ट बनाता है। इथियोपिया लगभग 11 करोड़ की आबादी वाला देश है। ये अफ्रीका की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है। यहाँ स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है और एक लार्ज डोमेस्टिक मार्केट है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण इथियोपिया की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, इस रीजन में हमें ग्लोबल पावर्स का इंटेंस कंपटीशन देखने को मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट और इनस्टेबिलिटी से भरे हुए रीजन में इथियोपिया को स्टेबिलिटी के एक रीजनल एंकर की तरह देखा जाता है। इस महत्वपूर्ण अफ्रीकन देश में भारत के प्रधानमंत्री की ये पहली बायलैटरल विजिट थी। ये विजिट स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। भारत और इथियोपिया के संबंध आज के नहीं हैं, ये काफ़ी पुराने हैं। आज से 2000 साल पहले एक्स्यूमाइट एम्पायर के टाइम में भारत और इथियोपिया के बीच में ट्रेड होता था। आज जो हम मॉडर्न डे इथियोपिया और एरिट्रिया देखते हैं, 1st सेंचुरी CE में ये एक्स्यूमाइट एम्पायर के अंडर आता था। एड्यूलिस पोर्ट, जो कि आज एरिट्रिया में आता है, ये उस समय पर एक्स्यूमाइट किंगडम का प्राइमरी पोर्ट हुआ करता था। यहीं से भारत और एक्स्यूमाइट किंगडम के बीच में ट्रेड हुआ करता था। सोचिए, जब मॉडर्न यूरोप एग्जिस्ट भी नहीं करता था, उस समय भारत और इथियोपिया के बीच में ट्रेड एग्जिस्ट करता था। 16th सेंचुरी में जब इथियोपिया के ऊपर इन्वेजन का खतरा मंडरा रहा था, उस समय इथियोपिया के राजा ने पोर्टुगल से मदद मांगी। उस समय इन्वेडर्स से लड़ने के लिए पोर्चुगीज फोर्सेस ने गोवा से एक्सपीडिशन को लॉन्च किया। इसमें भारतीय सिपाही भी शामिल थे। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इटली ने इथियोपिया को कब्जा लिया था। उस समय इथियोपिया को लिबरेट करने के लिए ब्रिटिश फोर्सेस ने मदद करी थी, जिसमें हम जानते ही हैं बड़ी संख्या में भारतीय सोल्जर्स थे। इस प्रकार भारत और इथियोपिया के बीच में स्ट्रगल की भी एक शेयर्ड हिस्ट्री है। मॉडर्न डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत और इथियोपिया के बीच में फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1950 में एस्टैब्लिश हुए थे। तब से भारत और इथियोपिया के टाइज लगातार ग्रो हुए हैं। दोनों देशों की पार्टनरशिप ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, डिफेंस जैसे सेक्टर्स में मजबूत हुई है। एक मल्टी फैसेटेड पार्टनरशिप बन चुकी है। दोनों देशों के बीच कंसिस्टेंटली पॉलिटिकल एंगेजमेंट देखने को मिलता है। G20 और ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में रेगुलरली मुलाकात होती आई है। दोनों देशों के बीच मिनिस्टीरियल डायलॉग्स चलते रहते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स एक्टिव हैं। कुल मिलाकर भारत और इथियोपिया के एंगेजमेंट में कंटिन्यूटी बनी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत और इथियोपिया के बीच में तकरीबन $550 मिलियन का ट्रेड हुआ था। इस ट्रेड में भारत इथियोपिया को एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है और इथियोपिया से इंपोर्ट कम करता है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने इथियोपिया को लगभग $475 मिलियन वर्थ के गुड्स एक्सपोर्ट किए थे और इथियोपिया से लगभग $75 मिलियन वर्थ के गुड्स इंपोर्ट किए थे। तो भारत इथियोपिया के साथ एक ट्रेड सरप्लस एंजॉय करता है। इथियोपिया के टॉप 3 फॉरेन इन्वेस्टर्स में भारतीय कंपनी शामिल हैं। भारत ने इथियोपिया के अंदर $5 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। भारत इथियोपिया का एक ट्रस्टेड पार्टनर है। भारतीय कंपनीज़ ने इथियोपिया के अंदर 75,000 से ज़्यादा लोकल जॉब्स क्रिएट किए हैं। इंडियन कम्युनिटी इथियोपिया में काफ़ी रिस्पेक्टेड है। ये दोनों देशों के बीच में पावरफुल ब्रिज का काम करती है। इथियोपिया से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए भारत आते हैं। भारत इथियोपिया के साथ अपनी एजुकेशन पार्टनरशिप को एक्सपैंड कर रहा है। डिजिटल लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप्स के माध्यम से भारत और इथियोपिया अपनी एजुकेशन पार्टनरशिप को मजबूत कर रहे हैं। भारत के महत्व को देखते हुए PM मोदी की इस विजिट में इथियोपिया ने उन्हें अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा, जिसे PM मोदी ने भारतीयों के बिहाफ पर रिसीव किया। भारतीय प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत और इथियोपिया ने अपने टाइज को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एलिवेट कर लिया। 8 अग्रीमेंट साइन किए गए, जिसमें इथियोपिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में डेटा सेंटर, G20 के कॉमन फ्रेमवर्क के अंदर डेट रीस्ट्रक्चरिंग और कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन और UN पीस कीपिंग में कोऑपरेशन शामिल हैं। ग्लोबल साउथ पार्टनर्स की शेयर्ड आइडेंटिटी दोनों देशों को करीब ला रही है।
आपको याद होगा किस प्रकार भारत की 2023 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन G20 का परमानेंट मेंबर बना था। ये G20 जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ग्लोबल साउथ की वॉइस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। और इथियोपिया तो अफ्रीका का डिप्लोमेटिक नर्व सेंटर है। अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर्स इथियोपिया में ही हैं। इससे इथियोपिया का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण देश के साथ एंगेजमेंट साउथ साउथ कोऑपरेशन का एक शानदार एग्जाम्पल है। भारत और इथियोपिया यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म को लेकर कमिटेड हैं। क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जैसे एरियाज़ में साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। फिर सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें तो भारत से मिलिट्री असिस्टेंस प्राप्त करने वाली इथियोपिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज थी। 1956 में भारत ने इथियोपिया के हिस्टोरिक हरार शहर में मिलिट्री एकेडमी सेटअप करने में मदद की थी। 2009 से भारत की डिफेंस फोर्सेस इथियोपियन फोर्सेस को ट्रेन करती आई हैं। वर्षों से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट झेल रहे इथियोपिया को मॉडर्न इक्विपमेंट और ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ऐसे में भारत के डिफेंस प्लेटफॉर्म्स इथियोपिया की मदद कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव हैं, बैटल टेस्टेड हैं और रिलायबल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने अपनी उपयोगिता को साबित किया है। तो इथियोपिया अपनी डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए भारत की मदद ले सकता है। भारत के साथ अपने मिलिट्री कोलैबोरेशन को डीपन कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे। डिफेंस के अलावा माइनिंग सेक्टर में भी दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन का काफ़ी स्कोप है। इथियोपिया एक रिसोर्स रिच देश है। यहाँ पर गोल्ड, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के वास्ट रिजर्व्स हैं और ये अंडर एक्सप्लोर्ड हैं। यदि दोनों देश रेगुलेटरी और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को एड्रेस कर लें तो इथियोपिया के रिसोर्सेस ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी प्रदान करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेंगे। और अब जब इथियोपिया एक ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है तो भारत के लिए इथियोपिया के साथ अपनी पार्टनरशिप को रीडिफाइन करने का ये बेहतरीन समय था और भारत इसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहा है। भारतीय कंपनीज फार्मास्यूटिकल्स, एग्रो प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग जैसे सेक्टर्स में इथियोपियन कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करने के लिए आतुर हैं। आने वाले टाइम में हमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जैसे एग्रीमेंट्स अपडेट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। यह अफ्रीकन मार्केट्स में भारतीय कंपनीज की एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएगा। भारत ये क्लियर कर चुका है कि ग्लोबल साउथ का उदय हो रहा है, लेकिन ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, बट ये सबके लिए है। भारत एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट करता है जहां डेवलपमेंट फेयर हो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो, जहां देशों की सॉवरेनिटी का सम्मान किया जाता हो, जहां शांति को डिफेंड किया जाता हो और प्रॉस्पेरिटी को शेयर किया जाता हो, जहां इक्वल पार्टनरशिप की बात की जाती हो। जैसे जैसे अफ्रीकन देश आगे बढ़ेंगे और ग्लोबल साउथ नेशंस अपने आप को असर्ट करेंगे, वैसे वैसे इस प्रकार के वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण होगा। मल्टीपोलैरिटी बढ़ेगी, एक फेयर और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण होगा। इथियोपिया के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करके भारत को सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक गेन्स होंगे। $5 बिलियन से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट्स हैं इथियोपिया में। जो भारत की 600 से ज़्यादा कंपनीज वहाँ ऑपरेट कर रही हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। नए सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज होंगी। भारत इथियोपिया के रिसोर्सेज को टैप कर पाएगा। भारत को इथियोपिया के मार्केट की एक्सेस मिलेगी। भारत के एक्सपोर्ट्स बूस्ट होंगे। इथियोपिया के साथ पार्टनरशिप से भारत को डिप्लोमेटिक गेन्स भी होंगे। इथियोपिया अफ्रीका में एक की डिप्लोमेटिक हब है। ये भारत के अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ एंगेजमेंट को बढ़ाएगा। ग्लोबल साउथ में भारत की वॉइस को एम्पलीफाई करेगा। मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स के लिए अच्छा साबित होगा। भारत को सॉफ्ट पावर गेन्स भी होंगे। इथियोपिया के साथ एजुकेशन पार्टनरशिप, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप्स, ट्रेनिंग के माध्यम से इथियोपिया में भारत लॉन्ग टर्म गुडविल क्रिएट कर पाएगा। पीपल टू पीपल टाई स्ट्रेंथन होंगे। ये भारत की अफ्रीका पॉलिसी के साथ अलाइन करता है। ये भारत और अफ्रीका की म्यूचुअल ग्रोथ को प्रमोट करेगा और भारत को अफ्रीका के रिलायबल डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में इस्टेब्लिश करेगा।